student, welcome back to my YouTube channel. So today we will that irrational numbers. Prove that root 2 is an irrational numbers. प्रीवियस क्लास में हमने जो थ्योरम पढ़ा हुआ है उसी थ्योरम का हम यूज़ करेंगे और इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। और इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले अजेम्प्ट करेंगे और फिर हम उसको निगेट करेंगे कि ये हमने जो एजम्पशन किया वो गलत एजम्पशन किया, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट रूट टू एज इरेशनल नंबर, तो सो व्हाट वी अज्यूम लेट root 2 is a rational number। हम एज्यूम करते हैं कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। तो बाय डेफिनेशन वी नो कि रूट टू को हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q हम एज्यूम करेंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर and q not equal to 0 and p and q have no common factor। इसका मतलब हमने एज्यूम किया है कि ये जो रैशनल नंबर है ये अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग both sides, what we get, root 2 square is equals to p by q whole square, that will give 2 is equals to p square by q square, that is what 2q square is equals to p square। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। 2 क्या है, पी स्क्वायर का एक फैक्टर। अभी आपने थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर का फैक्टर है तो वो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होगा। तो अगर 2 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर है तो 2 इज फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो, पी का भी फैक्टर होगा। तो नाउ वी एज्यूम p इज इक्वल्स टू 2k। p 2k भी का फैक्टर है तो p को हम 2k एज्यूम कर सकते हैं। इन इक्वेशन 2 वी पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 2k। व्हाट वी विल गेट, 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2k स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी 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 ये सिर्फ 2k स्क्वायर होगा। 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर, दैट इज 4k स्क्वायर, दैट विल गिव q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अब 2 is factor of q square, so what we say, we can say 2 is factor of q। अभी हमने यहाँ लिखा था p and q have no common factor। अगर आप ध्यान दीजिए तो हमने यहाँ क्या बोला था, no common factor, बट यहाँ क्या हो रहा है, 2 is factor of p, 2 is factor of q। तो हमने जो एज्यूम किया था कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ हमें दिख रहा है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से, बाई इक्वेशन 3 and 4, 2 is common factor of p and q। तो क्या हो गया, our assumption is wrong। हमने जो अज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है ये गलत है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, वंस अगेन वी विल रिवाइज इट। हमने क्या किया, हमने पहले एज्यूम कर लिया कि ये जो रूट 2 है ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और हम ये एज्यूम करते हैं कि p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p q हैव नो कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। बाय दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट 2 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। When 2 is factor of p square, earlier we proved that if p is factor of a square, then p is also factor of a. So 2 is factor of p square, so 2 is factor of p. नाउ वी अज्यूम अब 2p का फैक्टर है, इसका मतलब 2p को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो p इज इक्वल्स टू 2k। इक्वेशन 2 में हम p की वैल्यू पुट करेंगे, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। इस लाइन से हमें रिजल्ट मिलती है कि 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। बाय प्रीवियस थ्योरम वी कैन कंक्लूड दैट 2 इज फैक्टर ऑफ q। अब हम देखते हैं इक्वेशन 3 में 2 इज फैक्टर ऑफ p, इक्वेशन 4 में 2 इज फैक्टर ऑफ q। इसका मतलब p और q दोनों के एक कॉमन फैक्टर हैं, जबकि हमने एज्यूम किया था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमने जो भी एज्यूम किया वो गलत है। जैसे कि अगर आप रोड पर चल रहे हैं और आपने कोई रास्ता, आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, आपने सोचा कि ये शॉर्टकट है और आप आगे गए और वो रास्ता बंद है, आप अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच पाए। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब आपने गलत रास्ता चूज किया था, आपको स्टार्टिंग में ही दूसरा रास्ता चूज करना चाहिए था। सेम यहाँ पर भी है, हमने जो एज्यूम किया वो यहाँ पर जाके गलत साबित हो रहा है, वो नहीं आ रहा है। हमने माना था कि कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ आ रहा है कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया वो गलत एज्यूम किया, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। बच्चों इसका भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। सो हियर इज अ होमवर्क क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।